इंग्लैंड के खिलाफ आया सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली का तूफान। इंग्लैंड के खिलाफ दिलाई टीम इंडिया को धमाकेदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और इंग्लैंड के बीच एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर भारतीय टीम को इन दोनों बल्लेबाजों की आखिरी ओवरों में हुई कमाल की साझेदारी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आज सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, तो वहीं पर इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और उनके साथ डेविड मलानपारी की शुरुआत करने उतरे। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार शुरुआत यहां पर कर दी और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन शॉट के साथ शुरुआती 5 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 25 रनों तक टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने खेल को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और टीम के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी कर डाली। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इस पार्टनरशिप के लिए इन्होंने मात्र 50 गेंदों का सामना किया, यानी कि काफ़ी शानदार शुरुआत कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। इसके बाद एक बार फिर जॉनी बेयरस्टो ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और कई शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले। तो इस दौरान दोस्तों डेविड मिलर ने भी एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया। अब इस टीम का स्कोर 100 रनों की तरफ बढ़ रहा था, तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉनी बेयरस्टो ने 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 94 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। यानी कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम के लिए अब मजबूत नींव ये दोनों बल्लेबाज रख चुके थे, लेकिन इसके बाद जॉनी बेयरस्टो के रूप में पहली सफलता टीम इंडिया को मिली। तो इसके बाद नंबर 3 पर उतरे जो रूट ने भी यहां पर डेविड मिलन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30वें ओवर में ही अपने शतक तक पहुंच गए डेविड मिलन और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का ही शतक उन्होंने जड़ दिया भारतीय टीम के सामने। तो वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन शतकीय साझेदारी मात्र 90 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। अब इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जो रूट भी अपने अर्धशतक तक पहुँच गए। इनकी बल्लेबाजी भी कमाल की रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। हालांकि इसके बाद टीम इंडिया को एक और सफलता यहां पर जरूर मिली डेविड मिलन के रूप में, लेकिन इसके बाद अंत में यहां पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा इंग्लैंड की टीम का और भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में ये टीम कामयाब हुई और निर्धारित 50 ओवर में 336 रनों का स्कोर खड़ा किया इंग्लैंड की टीम ने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कमाल की शुरुआत की, जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ रोहित ने शानदार आगाज किया। शुभमन गिल ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और उनके बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला। उन्होंने एक फ्लिक के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने मार्क वुड की एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कट शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर में उन्होंने डेविड विली की गेंद पर भी एक कमाल का छक्का सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद अपना शानदार परफॉर्मेंस आदिल रशीद के ओवर में भी जारी रखा शुभमन गिल ने और उनके बल्ले से भी एक और कमाल का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए कमाल की शुरुआत कर चुके थे और इस मुकाबले में अब टीम इंडिया पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी, या यूं कहें तो एक मजबूत शुरुआत भारतीय टीम को मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी करने आए गुस एटिंगसन की गेंद पर एक कमाल का शॉट यहां पर फिर से देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद एक और कमाल का चौका यहां पर जो रूट की गेंद पर लगाया शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे, तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने मार्क वुड की एक और शॉट गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और कमाल का छक्का इस मुकाबले का जड़ दिया। शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा।
अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर तक की टीम के स्कोर को 96 रनों तक लेकर चले गए थे दोनों बल्लेबाज। लेकिन तभी दोस्तों रोहित शर्मा एक और शॉर्ट गेंद को पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर उनसे गलती हुई और वो अपना सीधा केस थमा बैठे लिविंगस्टोन के हाथों में, और भारतीय टीम को रोहित के रूप में एक और झटका में लगा, चूँकि अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे, लेकिन 49 रन बनाकर वो भी चलते बने। रोहित के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे विराट कोहली, जहां पर दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से भी आते ही शानदार शुरुआत हो गई, जब उन्होंने एक्टिंगसन की गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और ये भी उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। इसी बीच दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पारी थी जो उनके बल्ले से निकली, लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनसे उम्मीद थी कि टीम के स्कोर को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाए, और लेकिन वो यहां पर कामयाब नहीं हो पाए, और यहां पर इस मुकाबले में भी वो 57 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, तो अय्यर ने अब विराट कोहली के साथ मिलकर तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शॉर्ट गेंदों से परेशान होने वाले अय्यर ने पहली गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका लगाकर बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया, और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। वहीं पर अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तो वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 31वें ओवर में लगाए 3 चौकों की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। अब बचे हुए 19 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 136 रन, यानी कि मुकाबला भारतीय टीम से ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन तभी टीम इंडिया को एक और झटका यहाँ पर श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। अय्यर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनसे गलती हुई और वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद तो अब भारतीय टीम की जिम्मेदारी केएल राहुल और विराट कोहली के ऊपर आ चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 34वें ओवर में एक फ्लैट छक्का देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना आक्रामक रुख जारी कर दी, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए एक और 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। और इसी के साथ विराट कोहली भी अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे अर्धशतक से। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में वापसी के लिए, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की, और 36वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक भारतीय टीम को सिर्फ 28 रन बनाने दिए, जिसके चलते मुकाबले में एक बार फिर पकड़ बनाती हुई नजर आई इंग्लैंड, क्योंकि भारतीय टीम को अब मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 10 ओवर में 90 रनों की जरूरत थी। विराट और केएल राहुल क्रीज पर जरूर मौजूद थे, लेकिन मुकाबला जिताना इन दोनों खिलाड़ियों को अंत तक खेलना ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल गलती कर बैठे और वो अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं पर दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मजबूत पकड़ बनाने की पूरी यहां पर तैयारी थी अब इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि अभी भी 90 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन अब क्रीज पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव 41वें ओवर में सिर्फ एक ही चौका लगा पाए, जहां पर सूर्य के बल्ले से स्ट्रेट राउंड एक चौका देखने को मिला, और इस चौके के साथ उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। तो इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने 42वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस किया, और इस ओवर में भी उन्होंने सामने की तरफ एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर में एक और शॉट उन्होंने मिडॉन के ऊपर से लगाकर टीम के लिए बैक टू बैक इस ओवर में 2 चौके जड़े और 10 रन बटोर लिए। अब वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को जीत के लिए अभी भी सूर्य कुमार यादव से बेहतरीन परफॉर्मेंस की जरूरत थी। तभी दोस्तों 43वें ओवर में शानदार गेंदबाजी हुई इंग्लैंड की तरफ से, और इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन बने, जबकि 44वां ओवर भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां पर दोनों बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए, लेकिन इस ओवर में 6 ही रन निकाल पाए। तो वहीं पर 45वें ओवर में भी ज़्यादा रन नहीं देकर सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। अब मुकाबला आखिरी 5 ओवर में पहुंच गया, जहां पर 63 रन चाहिए थे टीम इंडिया को जीत के लिए। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर में 2 कमाल के छक्के जड़े। दोनों उन्होंने बल्ले से कमाल के छक्के एक जैसे शॉट थे, जहां पर उन्होंने पीछे की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद विराट कोहली के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके 47वें ओवर में देखने को मिले। जबकि दोस्तों अब आखिरी बचे हुए 3 ओवर में टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबले को बिल्कुल टीम इंडिया की झोली में डाल दिया था इन दोनों बल्लेबाजों ने।
लेकिन तभी दोस्तों 48वां ओवर एक बार फिर काफ़ी शानदार तरीके से इंग्लैंड के पक्ष में गया, जहां पर टीम इंडिया सिर्फ 4 ही रन बना पाई। अब 2 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब क्रीज पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव, तो इंग्लैंड के कप्तान ने गेंद थमाई मार्क वुड के हाथ में। मार्क वुड इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब वो सूर्य का सामना करने वाले थे। पहली गेंद उन्होंने पैरों पर डाली, जहां पर सूर्य ने कमाल का शॉट, स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए कमाल का ही शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों पर 16 रन बना चुके थे। जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर इस बार उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया, और इस छक्के के साथ ही में 22 रन उन्होंने बटोर लिए और भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी, क्योंकि अब बची हुई 8 गेंदों पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 7 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव कहां आखिरी ओवर तक का इंतजार करने वाले थे। उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि आखिरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए इस पर भी चौका जड़कर अपना अर्धशतक और टीम इंडिया की जीत इसी 49वें ओवर में ही तय कर दी। सूर्य कुमार यादव ने 49वें ओवर में शानदार 30 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों सूर्य की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।